ये कहानी है सालिम भाई की, जो गया का दिलहा एरिया में रहता था। एक छोटी सी पार्लर चलाता था। सुबह से शाम तक काम, लेकिन रात में अक्सर देर हो जाता था। सालिम भाई बहुत नेक दिल आदमी था, सवार मदद करता था, पर उन्हें क्या पता था उनकी एक मदद उनकी जिंदगी बदल देगा। एक रात करीब 11:15 बजे सालिम भाई सब बंद करके घर जा रहा था। रास्ता सुनसान था। एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ एक पुराना कब्रिस्तान। बारिश के बाद मिट्टी गीली हुआ था, हवा में ठंडक था। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा जरा सुनो, उठने में मदद कर दो। सालिम ने पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी रिंटन के पास बैठा था, सफेद कुर्ता, टोपी पहना हुआ और चेहरा अजब सा थका हुआ। सालिम भागकर गया। चाचा क्या हुआ? बूढ़ा बोला, पैरों में दर्द है बेटा, बस थोड़ा कंधा दे दो, आगे गोली तक छोड़ दो। सालिम ने कंधा दिया। उसका शरीर बहुत हल्का था, लेकिन छूने पर ठंडक सी महसूस हुआ। रास्ता में सालिम बोला, चाचा कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा बोला, बस आगे मेरी बेटी के पास, उसे फूल देना है। उसका हाथ में एक लिफा था जिसमें कुछ गुलाब का फूल था। 2 दिन बाद फिर वही वक्त, वही रास्ता और फिर वही आवाज, बेटा मदद कर दो। सालिम का दिल की धड़कन तेज हो गया। उसने पीछे देखा, वही बुरा आदमी। सालिम बोला, चाचा आप फिर फूल देने जा रहे हो? बुरा बोला, है बेटा, मेरी बेटी को ये फूल बहुत पसंद था। सालिम बोला, आपकी बेटी कहाँ रहता है? बुरा मुस्कुराकर बोला, वही जगह आप कोई नहीं रहता। सालिम समझ नहीं पाया। गोली का मोड़ तक पहुंचाने पर बुरा बोला, बस यही छोड़ दो बेटा। सालिम ने पीछे देखा। बुरा गायब था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। अब सालिम बेचैन रहता। हर रात उसे लगता बुरा बुला रहा है। एक रात जब बारिश हो रहा था, उसने देखा वही बुरा फिर रिंटन के पास बैठा है, हाथ में फूल, कपड़े भीजे हुए। सालिम बोला, चाचा चाइले आज मैं खुद छोड़ देता हूँ। बुरा बोला, बेटा आज मत छोड़ना, रास्ता गीला है, तुम्हें डर लगेगा। सालिम हंसकर बोला, मुझे डर नहीं लगता, चलो
दोनों चलने लगे। आगे पहुंचानो पार सालिम ने देखा सामने कब्रिस्तान का गेट था। बुरा बोला बस यही तक। सालिम बोला कब्रिस्तान में कौन है? आपकी बेटी। बुरा बोला वही है बेटा, मेरे कब्र के पास बैठा होता है। सालिम का दिल रुक गया। आपकी कब्र के पास? बुरा बोला है बेटा, ओ मर चुकी है और मैं। सालिम ने पूछा आप क्या? बुरा से मुस्कुरा दिया और कब्रिस्तान के अंदर चला गया। अब सालिम को रात में नींद नहीं आता। हर आवाज पर लगता बुरा बुलाता है। एक दिन फिर उसने हिम्मत करके गया। वही रास्ता, वही रिंगटोन का डेला पर इस बार बुरा नहीं था। एक औरत बैठा था सफेद कपड़ में भीजे बाल के साथ। ओ मुस्कुराकर बोली आप किसका इंतजार कर रहे हो? सालिम का पैर जम गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन पीछे से आवाज आई शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद की। अब मैं सुकून में हूँ। सालिम ने पीछे देखा। बुरा और वो लड़की दोनों साथ कांधे था और एक पल में हवा में गायब हो गया। आज भी सालिम भाई कहता है उस रात के बाद एक मायने वो रास्ता कभी नहीं लिया। लेकिन रात के 11 से 12 के बीच जो भी देल्हा कब्रिस्तान के पास से गुजरता है उसे एक बुरा आदमी आवाज देता है बेटा जरा कंधा दे दो, फूल लेकर जाना है। कहते हैं अगर किसी ने उसे कंधा दे दिया तो एक सप्ताह तक उसे नींद नहीं आती। कभी कभी वो लड़की भी नजर आता है अपनी कब्र पर बैठा मुस्कुराते हुई। आज की हॉरर स्टोरी मुझे सालिम भाई ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको जरूर सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।